हाउ टू सेटअप आर एडमिन वीपीएन। एक आर एडमिन ऐसा प्राइवेट वीपीएन का नेटवर्क में सेटअप करना चाहते हैं तो कैसे करें, कैसे इंस्टॉल करें, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करें। इसके लिए फर्स्ट हम डाउनलोडिंग प्रोसेस देख लेते हैं। डाउनलोडिंग करने के लिए हमें फर्स्ट क्रोम ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। देन सर्च बार में हम सिंपली टाइप कीजिएगा आर एडमिन वीपीएन हम टाइप करते हैं आपको आर एडमिन वीपीएन ओपन हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट लिंक पे देख सकते हैं आर एडमिन वीपीएन। देन हम इसे क्लिक करके डाउनलोड करते हैं। हम लोग डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। कनेक्ट रिमोट कंप्यूटर टू वन लोकल नेटवर्क है, ठीक है। जो फ्री आर एडमिन वीपीएन इस ट्रस्टेड है बाई 24 मिलियन यूजर्स। यहाँ पे कॉम्पेटिबिलिटी में देख सकते हैं विंडोज 11, 10, 8, 7 विंडोज़ के हर वर्जन में सपोर्ट करता है। सिंपली अब डाउनलोडिंग के लिए फ्री डाउनलोड पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से सेव करने का लोकेशन पूछ रहा है, क्रोम ब्राउज़र हम देख देते हैं डाउनलोडिंग में, देन सेव कर देते हैं। ये हमारा डाउनलोडिंग हो चुका है। देन फोल्डर पे क्लिक करके ओपन कर लेते हैं इसे यहीं से। ये हमें डाउनलोड में फोल्डर में आए इंस्टॉल थी, डाउनलोड हुआ था। देन आर एडमिन वीपीएन हमारा डाउनलोड हो चुका है। राइट क्लिक करके हम प्रॉपर्टी पे जाते हैं और ये हमारा अनलॉक ब्लॉक रहता है तो अनलॉक कर देते हैं इसे क्लिक करके, फिर इंस्टॉल करते हैं। फिर हम इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। बंद करते हैं इसे और रेडी टू इंस्टॉल। देन हम सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है आर एडमिन वीपीएन। इंस्टॉल होने के बाद आपको ओपन होने पे कुछ इस तरीके से फॉर्मेट व्यू होगा आपको। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे हम। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप यहाँ पे ये दिखेगा क्रिएट नेटवर्क, ज्वाइन नेटवर्क। सिंपली क्रिएट नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से फॉर्मेट ओपन होगा, जहाँ पे वो नेटवर्क नेम डाल के और पासवर्ड डाल के नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। ज्वाइन नेटवर्क अदर पीसी में आपको सिंपली ज्वाइन नेटवर्क से नेटवर्क क्रिएट करने के बाद आपको जो अदर पीसी से कनेक्ट कराने के लिए ज्वाइन नेटवर्क क्लिक करके जो इस पीसी नेटवर्क हम क्रिएट करेंगे वो नेटवर्क यहाँ पे ज्वाइन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो वो नेटवर्क इस तरीके से फॉर्मेट होगा आपको। जो हम फर्स्ट नेटवर्क क्रिएट करते हैं फिर बताते हैं। नेटवर्क नेम में आप वो कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे, मान लीजिए मैंने BRA 876 डाल दिया, ठीक है। मैंने BRA 876 पासवर्ड तो अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। सेम नीचे में डाल दीजिए। देन हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो नेटवर्क नेम अवेलेबल होगा तो हमें क्रिएट कर देगा। देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क हमारा क्रिएट हो चुका है। अब सेम प्रोसेस हमें अगर पीसी में फॉलो करना है कि उसमें भी आर एडमिन वीपीएन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसमें क्या करना है, सिर्फ नेटवर्क पे क्लिक, ज्वाइन नेटवर्क पे क्लिक करके और ये नेटवर्क आईडी और पासवर्ड डाल के ज्वाइन कराना है। जैसे हमने देखा अदर पीसी में हमने एक नेटवर्क क्रिएट कर रखा है, उस पीसी का नेटवर्क हम यहाँ पे ज्वाइन करा के देखते हैं किस तरीके से होता है। और एक चीज़ और, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से ऑन ऑफ का बटन है, हम यहाँ से इसको ऑन ऑफ इजिली कर सकते हैं। ऑफ हो गया, ऑन करना है इसे तो फिर इस पर क्लिक करके ऑन कर देंगे। जो आर एडमिन वीपीएन हमें सिस्टम को जो प्राइवेट आईपी दे रहा है वो हमारा यहाँ पे शो कर रहा है 26.131.105.218। ये हमारा आईपी है। अभी हमारा ये ऑनलाइन भी यहाँ पे दिखा रहा है, ऑनलाइन है और यहाँ पे ऑन भी है, ठीक है। ऑन होगा तो प्राइवेट नेटवर्क हमारा क्रिएट कर चुका है। सिस्टम पे जाके आप यहाँ से चेंज नेम, हमारा अभी जो नेम यहाँ पे एडमिन है वो यहाँ पे सिस्टम पे क्लिक करके चेंज नेम पे क्लिक करके ये नेम चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको रखना वो नेम रख सकते हैं। जब फायरवॉल है देन आपको यहाँ सेटिंग में मिलेगा, सेटिंग में एक थीम का ऑप्शन मिलेगा, एडवांस में एक इस प्रॉक्सी सेटिंग और इस्तेमाल करना चाहते हो वो सेटिंग मिलेगा आपको, ठीक है। देन नेटवर्क में दो ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट नेटवर्क, जैसे अभी हमने नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, कोई अदर नेटवर्क और हमें क्रिएट करना है तो सिंपली आप क्रिएट नेटवर्क पे क्लिक करके और दूसरा नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं सेम प्रोसेस से, बट हमें भी क्रिएट नहीं करना। और फिर नेटवर्क पे दूसरा ऑप्शन हमें ज्वाइन नेटवर्क, और अदर पीसी का आपको नेटवर्क इस पीसी में ज्वाइन कराना है तो सिंपली आप ज्वाइन नेटवर्क पे क्लिक करके अदर पीसी का यहाँ पर नेटवर्क नेम देते हैं। जैसे हमें यहाँ पे नेटवर्क नेम क्रिएट किया है इस पीसी के लिए, तो इस पीसी से कर रखा है तो इस नेटवर्क अदर पीसी में कनेक्ट होगा, बट हमें जो अदर पीसी हमने नेटवर्क नेम क्रिएट कर रखा है
उसे हम इसी पीसी में ज्वाइन करा कर दिखाते हैं ये कैसे होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं अदर पीसी का नेटवर्क है BC5687 है। ये अभी हम आपको रिमोट पे लेकर पीसी का नेटवर्क सेटअप दिखाएंगे। BC5687 अदर पीसी का हमारा है नेटवर्क नेम है। और इस नेटवर्क का आईडी का हमें जो पासवर्ड तो हमने क्रिएट किया था वो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, देन ज्वाइन करेंगे। एक मिनट पासवर्ड सही से मैं इंटर कर देता हूँ। सॉरी नेटवर्क नेम है हमारा 5678 है, ठीक है। देन हम ज्वाइन पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारा अदर पीसी के नेटवर्क नेम से ज्वाइन हो चुका है, अदर पीसी नेम भी आ रहा है यहाँ पे, अभी कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट हो चुका है। और ये हमारा जो अदर पीसी है इनका जो नेटवर्क का आईपी है, जो यहाँ पे आईपी शो कर रहा है इस सिस्टम का आईपी है, जो इस सिस्टम में असाइन किया है वीपीएन हमारा। और ये जो आईपी दिखा रहा है वो अदर सिस्टम का वीपीएन आईपी है। तो हम इस ठीक है। और इस नेटवर्क में हम राइट क्लिक के प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हैं कि नेटवर्क देखिए नेटवर्क रोल मेंबर है, मतलब जो अदर पीसी से नेटवर्क क्रिएट किया गया, हमने सिर्फ ज्वाइन किया इस नेटवर्क को। और इस नेटवर्क में इस पीसी में हमने नेटवर्क क्रिएट किया, तो इस पर राइट क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं प्रॉपर्टी में। देख सकते हैं नेटवर्क रोल में हमें एडमिनिस्ट्रेटर दिखा रहा है, मतलब इस पीसी में हमने इस नेटवर्क इस पीसी से हमने क्रिएट किया है। क्या क्रिएट किया था हमें यहाँ पे यूजर में नेटवर्क रोल में एडमिनिस्ट्रेटर दिखाएगा। अगर हमें इस सब नेटवर्क का पासवर्ड चेंज करना है तो सिंपली चेंज पासवर्ड पर टिक करके और यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि मैं पासवर्ड इसका चेंज करना है, यहाँ ने पासवर्ड डाल दिया, नीचे भी सेम डाल देते हैं और देन ओके पे क्लिक करेंगे तो इस नेटवर्क का हमें पासवर्ड चेंज हो जाएगा। सो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ देख सकते हैं डिसेबल नेटवर्क, इसे नेटवर्क को डिसेबल भी कर सकते हैं, लीव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और कॉपी नेटवर्क नेम भी कर सकते हैं, ठीक है। देन प्रॉपर्टी पे हमने दिखाया था, ये सारे डिटेल्स आपको दिखेगा, तो सिंपली ओके कर देते हैं। ये नेटवर्क हमारे अदर पीसी का ये नेटवर्क हमारे अदर पीसी के जो हमने क्रिएट किया था वो है। हम सिंपली इस पर राइट क्लिक करके हम इसे पिंग करा के भी चेक कर सकते हैं कि ये हमारा कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं। देख सकते हैं हमारा यहाँ पे रिप्लाई मिल रहा है, मतलब कम्युनिकेट कर रहा है। अब हम चाहे तो इस पीसी को रिमोट एक्सेस ले सकते हैं, डाटा ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर, कुछ भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम इस आईपी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी आईपी एड्रेस, और अदर पीसी को कनेक्ट करते हैं जिस पीसी के है नेटवर्क क्रिएट कर रखा हमने। देखते हैं रिमोट एक्सेस पे लेके, देन यहाँ रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करके हम इस अदर पीसी का नेटवर्क आईडी कॉपी करके और हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अदर पीसी का नेटवर्क आईडी हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है, ठीक है। 26.221.241.22 नहीं, अदर पीसी का नेटवर्क नेम एंटर कर दिया। देन हम सिंपली कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा अदर पीसी का नेटवर्क नेम हमारा कनेक्ट हो चुका है। हम साइन इन पे क्लिक करते हैं। ये हमने प्राइवेट आईपी जो वीपीएन का हमारा आईपी है, उस आईपी के थ्रू हमने अदर पीसी को रिमोट पे कनेक्ट कर चुका हूँ, रिमोट पे ले चुका हूँ। देन दोनों आपको व्यू लाइव व्यू दिखाते हैं, यहाँ से जूम कर लेते हैं, यहाँ वीपीएन भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। हम इसे मिनिमाइज करते हैं। अब आप तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वीपीएन हमारा इस लैपटॉप में कॉन्फ़िगर है, और ये वीपीएन है जो हमने रिमोट आईपी के थ्रू लॉगिन किया पीसी को, जो हमने रिमोट आईपी के थ्रू पीसी को लॉगिन किया, वो आईपी हमें यहाँ पे शो भी कर रहा है कि हमने इस आईपी के थ्रू इस सिस्टम को रिमोट पे ले रखा है, ठीक है। BC568 जो ये नेटवर्क इसी पीसी में क्रिएट है। यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे नेटवर्क गोल में देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर है इस नेटवर्क पे, और इस नेटवर्क को हम चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखा देगा मेंबर, ठीक है। ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन पीसी में से हमने क्रिएट किया, किस में इंस्टॉल किया, किस में कनेक्ट किया, बस आप किसी से इंस्टॉल करके, दोनों में इंस्टॉल करके और किसी एक पीसी से नेटवर्क क्रिएट करके और अदर में ज्वाइन करा सकते हैं। ज्वाइन कराते हैं आपका यार आपस में कम्युनिकेट करने लगेगा,
और आप चाहे तो रिमोट और डेस्कटॉप ले सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अब मान लिया कि मैंने इस पीसी में एक अदर नेटवर्क क्रिएट किया था, इस पीसी में जो देख सकते हैं रोल में हम चेक कर लेते हैं, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है हमने इस पीसी में क्रिएट किया था। और ये नेटवर्क हम चाहे तो इस पीसी में ज्वाइन कराना चाहे तो सिंपली करा सकते हैं। नेटवर्क पे क्लिक करके ज्वाइन नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो हम इस नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली हम यहाँ नेटवर्क आईडी डालेंगे जो हमारा यहाँ पे BRA 876 है, जो BRA 876 हमारा आईडी है, यहाँ पे एंटर कर दिया। और इस नेटवर्क का जो हमने पासवर्ड क्रिएट करने वक्त जो डाला था पासवर्ड, वो पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे। हमने नेटवर्क को नेम भी डाल दिया और पासवर्ड जो भी क्रिएट किया था वो डाल दिया। देन हम ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं ज्वाइन पे क्लिक करते ही हमारा ये नेटवर्क भी यहाँ पे ज्वाइन हो चुका है। तो ज्वाइन हो चुका है, इसका मतलब है कि नेटवर्क किसी भी पीसी से क्रिएट किया गया हो, बस आपस में जो कनेक्ट होना चाहिए। एक में क्रिएट होगा तो दूसरे में नेटवर्क ज्वाइन होगा, एक में क्रिएट होगा तो दूसरे में ज्वाइन होगा, जो ज्वाइन होगा। मान लीजिए हमने इस पीसी से नेटवर्क क्रिएट किया था, दूसरे में हम नेटवर्क पे क्लिक करके ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपस में दोनों पीसी कम्युनिकेट कर लेगा। हम इस पे भी आईपी पे क्लिक करके पिंग करा सकते हैं, आउटपुट हमें मिल रहा है, मतलब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। और इससे भी कराइएगा पिंग तो आपको आउटपुट मिलेगा, आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। सो इसी तरीके से मैं VPN के थ्रू, प्राइवेट VPN के थ्रू किसी अदर लोकेशन से पीसी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। बस पीसी और नेट से कनेक्टेड रहना चाहिए और VPN एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करके अदर लोकेशन से अदर लोकेशन पे दो पीसी मल्टीपल पीसी को आपस में कम्युनिकेट करा देगा। बस आपने जो नेटवर्क आईडी क्रिएट किया है और जो पासवर्ड आपने डाला है सेम आईडी और पासवर्ड से अदर पीसी में इंस्टॉल करके, अदर VPN इंस्टॉल करके सेम प्रोसेस फॉलो करके नेटवर्क ज्वाइन कीजिए, क्रिएट कीजिए। और इसी तरीके से आप भी रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ भी। अब मैं चाहो तो कुछ भी डाटा कॉपी पेस्ट कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ से, तो है नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।